यार मैं ना जब से अपने इस नए वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने तब से ही सोच लिया था कि इस रूम को तो मैं बहुत कोजी और बहुत एस्थेटिक सा बनाऊंगी। एक तो मुझे इस रूम का साइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सेकेंडली बेड के पीछे जो ये लाइट ग्रीनिश सी वॉल है ना, ये बहुत खूबसूरत एम्बियंस प्रोवाइड कर रही है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं फर्नीचर भी चेंज करूंगी, बट मुझे वुडन फर्नीचर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये है भी मेरे जहेज का एंड आई लव इट सो मच। सो आई थॉट कि नहीं, इस फर्नीचर को रखते हैं अभी और इसी के अराउंड प्ले अराउंड करते हैं। खैर आगे जाके व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस अपने रूम में की हैं और उससे रूम कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज, हियर आई एम रेडी अगेन फॉर अनदर दावत। और आज तो मेरे बाल पोनी में भी नहीं है बल्कि पूरे जूड़ा में बन चुके हैं, क्योंकि आज पहले से भी ज्यादा गर्मी थी। तो हम लोग बेसिकली जा रहे थे डैनी के घर, दावत थी। अब आप लोगों को पता तो है कि दावतें क्यों हो रही हैं। सो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज वेरी हंग्री दिस डे, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद मैंने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। तो मैं तो उनके घर जाते ही सीधा किचन में चली गई। मैंने कहा सर जाके छापा तो मारू ना कि बन क्या क्या रहा है। और हम लोग घर से ही सोच रहे थे कि अल्लाह करे डैनी ने अपना वो स्टीम चिकन बनाया हो जो उसकी सिग्नेचर डिश है, और शुक्र है उसने वो बनाई हुई थी। डैनी और मामी जो है वो बहुत बहुत मजे का खाना बनाते हैं और उनकी कुछ सिग्नेचर डिशेस हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। यार हम लोग वहां जाके बैठे, ये दोनों अम्मियां एक दूसरे के कपड़ों की तारीफें कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अरूज के साथ जो है वो इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी सी रील्स बनाई। अगर आप लोगों ने वो रील्स देखनी है तो प्लीज हेड टू माई इंस्टाग्राम चैनल। अलाइना और सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। बेसिकली बहुत अच्छी गैदरिंग लगी हुई थी, जो अब हम लोग टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं, क्योंकि इससे बहुत हेल्दी रिलेशंस रहते हैं। एक तो सेकेंडली सारे मतलब बड़े खुश रहते हैं और बहुत मजा आता है। अच्छा, मुझे ना बचपन से डायरी लिखने की एक बहुत बड़ी आदत है, यानी कि मैं उसमें अपने अच्छे मोमेंट्स भी लिखती हूँ, प्लस उसमें मैं अपने सैड या फिर अनहैप्पी मोमेंट्स भी लिखती हूँ। और मेरे ख्याल से वो सब लोग जो दूसरों से बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, स्पेशली अपने सैड मोमेंट्स, उनको डायरी लिखना या फिर उनको ऑनलाइन जर्नलिंग लाजमी करनी चाहिए। एक तो यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एक्सप्रेस करने में, सेकेंडली इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो कि बहुत ज़्यादा, अगर कोई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ना, सो दे शुड स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। अच्छा जी, तो उसके बाद जब खाना बना तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई बच्चों को पहले खिला देते हैं। बेसिकली मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि भाई तुम बच्चों को पहले खाना डाल दो, ताकि जब हम सब बड़े खाना खाएं तो एक तो बच्चे हमें तंग ना करें, सेकेंडली तुम भी सुकून से बैठ के खाना खा सको। तो आई वाज लाइक यार ये बहुत अच्छा आइडिया। तो इसलिए फिर मैंने तीनों बच्चों को खाना डाल के अंदर दे दिया और बच्चों ने जो है वो अच्छे से खाना खाया। उसके बाद फिर हमने खाना खाया। खाने में था सीखों का कीमा। अब जो कराची से है ना, उसने मुझे बताना है कि आप लोगों ने ये डिश खाई है या नहीं, क्योंकि मैंने तो ये डिश पहली दफा अपने ससुराल में आकर ही देखी है। और ये बेसिकली कराची की डिश है जिसमें कीमे को इतना ज्यादा पकाते हैं, मतलब भूनते रहते हैं, पकाते रहते हैं इतना ज्यादा कि उसका बिल्कुल एक पेस्ट टाइप का टेक्सचर हो जाता है। और उसके अंदर फिर कोयले का दम या कोयले का धुआं दिया जाता है ताकि उसमें ना बारबेक्यू वाला टेस्ट आ जाए। तो ये जब मैंने भी पहली दफा सुना था ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीखों का कीमा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सीख कबाब होंगे या समथिंग लाइक दैट, लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी डिश थी। उसके बाद मुजाहिद की मामी ने बनाए हुए थे सिंगापुरियन राइस, ये भी बहुत ही मजे के थे। साथ अचारी चिकन था, साथ में स्टीम चिकन था। अच्छा, ये स्टीम चिकन ना डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है। मुजाहिद ने तो डैनी से इसकी रेसिपी भी बहुत दफा ली हुई है। इसमें बेसिकली आपके पास वेजीज भी आ जाते हैं, आपके पास चिकन पीस भी आ जाता है, एंड एट द सेम टाइम ये स्टीम्ड होता है, तो फिर लाइक बहुत मजे का होता है। उसके बाद फिर आ गया हमारा मीठा। अच्छा, मैं मीठे की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, मुझे कोई स्वीट टूथ नहीं है, मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती मीठे की। मतलब मुझे बहुत ज्यादा अगर मीठे की कोई क्रेविंग हो ना तो मेरी स्पेसिफिक चीजें हैं। एक तो मुझे ओमोर की कॉर्नेटो बहुत ज्यादा पसंद है, और सेकेंडली या तो मैं कॉफी बना के पी लेती हूँ उसमें चीनी डाल के। अदरवाइज मुझे मीठे की कोई क्रेविंग नहीं होती, बट ऑब्वियसली जब किसी ने इतने प्यार से बनाया हो तो मैं उसको टेस्ट जरूर करती हूँ। एंड दिस मीठा वॉज अमेजिंग। अब जो यहाँ तक आ गए वो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कॉमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे, क्योंकि आगे व्लॉग आने वाला है टूर का। बेसिकली हम सारी फैमिली जा रहे हैं मरी, सो स्टे ट्यून्ड।